दोस्तों, हम सब कल्पना में जीते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठते हैं और हमें बैठते समय हम कई कल्पना में खो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कल्पना के बारे में बात करने जा रहा हूं जो रिसर्च के संदर्भ में है। रिसर्च में हाइपोथेसिस आती है, परिकल्पना आती है, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरा आज का सब्जेक्ट है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। दोस्तों, मैं हूं प्रयत्कर कानड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर LIS डिपार्टमेंट, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद। परिकल्पना की बात करें, हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस का मतलब है कोई समस्या होती है और समस्या कैसे क्रिएट हुई है, इस समस्या के बारे में हमें कुछ अनुमान करना है। जो हम अनुमान करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है प्रश्नरूप विधान जिनका टेस्टिंग अभी बाकी है। टेस्टिंग कब होगा? जब हम रिसर्च करेंगे और रिसर्च में जो हमें फाइंडिंग्स मिलेंगे, जो हमें परिणाम मिलेंगे, उससे हमने जो हमारी परिकल्पनाएं की थी वो परिकल्पनाएं का टेस्टिंग करेंगे। तो परिकल्पना का मतलब है प्रश्नरूप विधान जिसका टेस्टिंग करना बाकी है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं परिकल्पना के बारे में। जैसे कि हमारे घर में बिजली का बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होती है। कई बार ट्यूबलाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है तो हम मन में कई सारी कल्पनाएं कर लेते हैं। ट्यूबलाइट शॉर्ट सर्किट से बंद हो गई है, ट्यूबलाइट का आयुष पूरा हो गया है, ट्यूबलाइट का सॉकेट खराब हो गया है, ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब हो गया है। ऐसी कई सारी कल्पनाएं हम कर लेते हैं और कल्पना करके हम ट्यूबलाइट को चकासने जाते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। तब कई बार ऐसा होता है कि जो हमने कल्पनाएं की है इनमें से एक कल्पना सच्ची होती है और जो कल्पनाएं की है वो एक भी सच्ची नहीं होती है और दूसरा कुछ निकलता है। जैसे कि ट्यूबलाइट में हमने 4 कल्पनाएं की थी, परिकल्पनाएं की थी, तो इनमें से कुछ नहीं है। ट्यूबलाइट में चूहा घुस गया था और चूहे ने वायर काट डाले थे, इसलिए ट्यूबलाइट बंद हो गई। तो दोस्तों, ये परिकल्पना का एक एग्जाम्पल है। मैं विषय के बारे में बात करूं तो हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल इन गुजरात स्टेट। दिस इज अवर प्रॉब्लम्स, दिस इज अवर टॉपिक ऑफ PhD थीसिस और MPhil थीसिस एटसेट्रा। हमने टॉपिक हमारा नक्की कर दिया है, तय कर दिया है। टॉपिक मतलब हम बोले तो प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम हमने तय कर दिया है, हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन का टॉपिक है। समस्या के बारे में हमें बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव तय करना है, परिकल्पनाएं करनी है, हाइपोथेसिस करनी है। तो हाइपोथेसिस की बात करें तो
जॉब सेटिस्फैक्शन का जो हमने टॉपिक तय किया है, जो हमारा प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम परिकल्पनाएं करें तो प्रोफेशनल को अच्छी पगार मिलती होगी, लाइब्रेरी प्रोफेशनल को उनकी जॉब से संतोष होगा, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के साथ उनका उच्च अधिकारी अच्छा व्यवहार करता होगा, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के साथ उनका सबऑर्डिनेट अच्छा व्यवहार करता होगा, लाइब्रेरी प्रोफेशनल को उनकी प्राथमिक सुविधा मिलती होगी, लाइब्रेरी प्रोफेशनल को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान होगा। ऐसे ये सब हमारी परिकल्पनाएं हैं। परिकल्पना हम तय करते हैं और परिकल्पना तय करने के बाद वो परिकल्पना हमारे मानस में लेके हम उनका टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा रिजल्ट है। तो दोस्तों, परिकल्पना का मतलब है कोई प्रॉब्लम के बारे में हम हमारे मन में कोई कल्पना करें कि प्रॉब्लम का क्रिएशन कैसे हुआ, प्रॉब्लम का सर्जन कैसे हुआ, समस्या कैसे हुई, उनके बारे में हम जो हमारे मानस में जो कल्पनाएं करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं परिकल्पना। दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।